बार ना पूरी एनर्जी के साथ बोलें कि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे वाकई एक्टिव बैठे हुए हैं। सेशन 90। जी बच्चों, आज के सेशन का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है और इसकी हर छोटे बड़े को जरूरत है। आज के सेशन का जो टॉपिक होगा वो है गुस्सा होना। कौन सा टॉपिक है? गुस्सा होना। वेरी गुड। इसका मतलब कि आप लोग अपनी पूरी एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं और मेरे अल्फाज को आप लोग वाकई सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। ऐसे ही है या नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, और यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा मकसद है कि मेरे बच्चे बहुत कामयाब इंसान बने और उनकी तरबियत बहुत अच्छी हो, कि माशरा कहे कि वाकई अच्छी तरबियत वाले बच्चे। और जब आप लोग बड़े हों तो ये तरबियत आप लोगों के अंदर वाकई नजर आए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तरबियत नजर आएगी। नजर आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, नजर आनी भी चाहिए ना। इतना अच्छा तो पढ़ाया जा रहा है आपको स्कूल में, इतनी अच्छी तो एजुकेशन दी जा रही है आपको, प्रैक्टिकल एजुकेशन आप लोगों को दी जा रही है और आप लोग गैर मामूली बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे स्टूडेंट्स आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आज का हमारा गुस्सा होना। कौन सा टॉपिक है? गुस्सा होना। गुस्सा होने से क्या मुराद है? किसी के साथ गजब से पेश आना, किसी के साथ नाराजगी के साथ पेश आना, किसी के साथ। तो ये क्या है? ये गुस्सा होना। ठीक है ना, गुस्सा करना। अब गुस्सा करना क्यों नाजायज है? जा बजा गुस्सा करना। ठीक है, बिला वजह गुस्सा करना। एक तो है ना कि जायज बात पे गुस्सा आ गया, ठीक है, वो जरूरी होता है जिंदगी में, कहीं ना कहीं गुस्सा थोड़ा बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल हर बच्चा और हर बड़ा इतनी सी बात पे गुस्सा कर रहा है। इस चीज को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि बात गुस्सा करने वाली नहीं होती है, लेकिन वो आपे से बाहर हो जाता है, वो गुस्सा कर जाता है। तो इस चीज को खत्म करने की जरूरत है हमारे माशरे में से। याद रखिएगा कि बेटे गुस्सा अक्ल को खा जाता है। तो गुस्सा अक्ल को कैसे खा जाता है? जब आप गुस्से में आ जाते हैं, मुकम्मल तौर पे गुस्से में आ जाते हैं, फिर आपको कोई कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। फिर आपको कोई कुछ नहीं पता चलता कि आप किसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, आपके सामने कौन है। गुस्सा इंसान से गलत फैसले करवा देता है, ऐसे ऐसे फैसले के फिर बाद में पछताना पड़ता है। और ये बेटे जो गुस्से की कैफियत होती है ना, ये होती सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, अगर हम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक अपने आप पे काबू रख लेना, तो फिर हम गलत फैसलों से बच सकते हैं, फिर हम जज्बात में आने से बच सकते हैं, फिर हम रिश्तों को गंवाने से बच सकते हैं। जब गुस्से में आके फैसला किया जाता है ना, तो वो फैसला सही नहीं होता है। बेटे ये याद रखना है आप लोगों ने। गुस्से में आके फैसला किया जो होगा वो सही नहीं होगा, उससे नुकसान होगा, रिश्तेदारियां टूटना शुरू हो जाएंगी, रिश्तेदार दूर होना शुरू हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं आपस में, मुआशरा कमजोर हो जाता है, इंसान दिली तौर पे कमजोर हो जाता है, इंसान तन्हा रह जाता है, कोई फायदा नहीं होता है गुस्सा का। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप ठंडे मिजाज से, ठंडी तबीयत से फैसला करें। अगले बंदे की बात बड़े हौसले से सुने, मुकम्मल बात सुने। जब आप किसी की बात मुकम्मल तौर पे सुनेंगे ना, तो फिर आप उसको समझने की कोशिश करें, फिर आप गुस्से में आने से बच सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे उसकी बात का जवाब दें समझ के मुताबिक। गुस्से में नहीं आना पड़ेगा आप लोगों को। समझ आ गई है कि क्या आप लोगों ने गुस्सा होना है किसी गुस्सा नहीं होना है। याद रखिएगा, जब गुस्से में फैसला कर लिया जाता है ना, और जब गुस्सा दूर होता है, तो फिर इंसान अपने ही अंदर शर्मसार हो रहा होता है। फिर इंसान सोच रहा होता है कि यार ये गलती हो गई है मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अंदर ही अंदर शर्म महसूस करता है इंसान। तो बेटे बजाय इसके कि आप लोग बाद में शर्मिंदा हों, पहले ही गुस्सा ना करें, पहले ही अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, काबू रखें अपने गुस्से पे। तो गुस्से पे काबू रखा करेंगे या नहीं रखा करेंगे?